अकबर और बीरबल सामंतीपुर की कहानी। बहुत ही पुराने समय की बात है। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय और नातेजे की कहानी है। यह कहानी सामंतीपुर नामक एक गांव की है, जहां अकबर और बीरबल के बीच हुई एक चुनौतीपूर्ण घटना ने सभी को चौंका दिया। सामंतीपुर एक छोटा सा गांव था जो अपनी सुंदरता और सजगता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन अकबर ने गुजरते हुए यहाँ रुककर गांव की तारीफें सुनी और उन्हें देखने का इच्छा हुई। वे अपने मंत्री बीरबल के साथ गांव पहुंचे। गांव के सरपंच ने आकर स्वागत किया और बताया, सम्राट हुजूर, आपका स्वागत है। हमें गर्व है कि आप हमारे गांव को चुना है। अकबर ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद। मुझे सुना गया है कि यहाँ का समृद्धि और शांति का एक उदाहरण है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या यह सच है। वे गांव की सैर करते हुए देखने लगे। सभी लोग बहुत खुश और आत्मनिर्भर थे। गांव की सड़कें साफ सुथरी थीं और लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रह रहे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, यह सच है कि यहाँ की जनता अपने काम में सबसे सजग है और यहाँ का ग्रामीण विकास एक आदर्श है। अकबर ने हृदयस्पर्शी होकर कहा, हाँ बीरबल, यह गांव सचमुच में अद्वितीय है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन से कारण शामिल हैं जो इसे इतना अद्वितीय बना देते हैं। बीरबल ने गांव के सरपंच से मिलकर और उनसे गांव की सफलता के पीछे के कारणों का पता किया। सरपंच ने बताया, हुजूर, हमारे गांव का यह सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमने कुछ नियम बनाए हैं जो सभी को मानना और अपनाना होता है। अकबर ने कहा, बताओ, उन नियमों में कौन कौन से हैं? सरपंच ने उत्तर दिया, हुजूर, पहला नियम है सभी लोगों को समानता का आदर करना। हम यह अधर्म, जाति या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं करते। बीरबल ने जोर से सराहा, यह नियम सचमुच महत्वपूर्ण है। इससे समाज में एकता बनी रहती है। सरपंच ने जारी रखते हुए कहा, दूसरा नियम है साहित्य, कला और शिक्षा को प्रोत्साहित करना। हम यहाँ अपने बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाते हैं और साहित्य को बढ़ावा देते हैं। अकबर ने कहा, यह नियम भी बहुत ही उत्तम है। शिक्षित समाज हमेशा प्रगति करता है। सरपंच ने मुस्कुराते हुए जारी किया, तीसरा नियम है सामाजिक सेवा का महत्व बताना। हमारे यहाँ सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और समाज के उन वर्गों की सहायता करते हैं जो जरूरतमंद हैं। बीरबल ने धन्यवाद जताते हुए कहा, यह नियम सामाजिक समरसता को बनाए रखने में मदद करता है। सरपंच ने आगे कहा, चौथा नियम है प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना। हम यहाँ अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं ताकि ये हमें और हमारे आने वाले पीढ़ियों को सुरक्षित रख सकें। अकबर ने कहा, यह नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। गांव के सरपंच ने समाप्त करते हुए कहा, आखिरी नियम है समाज को सुधारने का प्रयास करना। हम यहाँ प्रतिवर्ष विशेष पहलीतों का आयोजन करते हैं जिसमें समाज के सभी वर्ग शामिल होते हैं और समस्याओं का समाधान निकालते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे गांव में सचमुच हर कारण बहुत अच्छा है। तुमने साबित किया है कि यदि समाज में सभी लोग मिलकर काम करें तो समृद्धि स्वयं ही आती है। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, इस गांव ने समाज में सुधार का एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमें इससे यह सीखने को मिलता है कि सामाजिक समरसता, शिक्षा और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना हमें सभी को सुखी और समृद्धिष्ट बना सकता है। अकबर ने गांव के सरपंच को आभार व्यक्त किया और बोला, तुम्हारा गांव यह सिद्ध करता है कि सच्चे में विकास के लिए आवश्यक है
और हमें भी इससे कुछ सीखना चाहिए। इसके बाद अकबर और बीरबल ने गांव से विदा लेकर दिल्ली की ओर पथिक यात्रा किया, लेकिन सामंतीपुर की कहानी उनके दिल में सदैव रही। वे बहुत समय बाद भी इस गांव की सामाजिक सुधार की चर्चा करते रहे और उसके अद्वितीयता को याद करते रहे। अकबर और बीरबल सच्चे मित्र। सम्राट अकबर और बीरबल की दोस्ती दिल्ली के दरबार में चर्चा का विषय थी। यह कहानी उनकी अद्वितीय दोस्ती को दिखाती है, जो समाज में बदलाव और आपसी समरसता की दिशा में काम करने के लिए कैसे प्रेरित कर सकती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है हम अपने समाज में कैसे सुधार कर सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, सच्चे दोस्तों की तरह हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए और समाज में बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। अकबर ने सोचा और कहा, ठीक है, तुम्हारा मत सुना गया। हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं? बीरबल ने विचार किया और फिर कहा, हुजूर, एक ऐसा परियोजना शुरू करें जिससे हम समाज में सच्चे बदलाव ला सकें। हम एक स्कूल बना सकते हैं जहां गरीब बच्चे बिना किसी शुल्क के पढ़ाई कर सकें। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह बहुत अच्छा आइडिया है बीरबल। एक ऐसा स्कूल जहां हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसके बाद अकबर ने दरबार में एक ऐलान किया कि एक नया स्कूल बनाया जाएगा जहां सभी बच्चे बिना किसी शुल्क के पढ़ाई कर सकें। सम्राट का यह निर्णय सारे राज्य में आश्चर्य और हर्ष का कारण बना। स्कूल का निर्माण शुरू हो गया और समर्पित शिक्षकों ने बच्चों को पढ़ाई में मदद करना शुरू किया। बीरबल ने इस स्कूल के प्रमुख बनकर समर्थन प्रदान किया और वह निरंतर सुनिश्चित करते रहे कि शिक्षा के सर्वोत्तम स्तर पर पहुंचे। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, यह स्कूल हमारे समाज में सचमुच बदलाव ला रहा है, लेकिन हमें और भी कुछ करना चाहिए। अकबर ने जवाब दिया, क्या? बीरबल ने बताया, हुजूर, हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि बेटियों को भी बच्चों के समान अधिकार होने चाहिए और उन्हें भी शिक्षा मिलनी चाहिए। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बीरबल। हमें इस समस्या का समाधान निकालने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। इसके बाद अकबर और बीरबल ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया जिसमें वे समाज के लोगों को बेटियों के प्रति नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करने के लिए भ्रांतियों को दूर करने का कार्य करते रहे। समय के साथ उनकी इस जागरूकता अभियान ने बहुत अच्छे परिणाम दिए। लोग बेटियों को समर्थ और समर्पित बनाने में रुचिकर हो गए और बेटियों को शिक्षा देने में भी रुचि ली। अकबर और बीरबल का यह संयोजन समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाने में सफल रहा। उनकी मित्रता और साझेदारी ने समर्थन प्रदान किया और एक नए, समृद्ध और समरस भविष्य की ओर पथ प्रदर्शित किया। अकबर और बीरबल सुधारक की खोज। एक समय की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल के बीच दोस्ती का समय था। अकबर ने हमेशा बीरबल की सलाहों का मूल्य रखा और उनकी बुद्धिमत्ता को सराहा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, अब तुम मेरे लिए कुछ सुधारक कार्य करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैं आपके लिए एक ऐसा कार्य करूंगा जो हमारे समाज के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अकबर ने उत्साहित होकर कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारी सोच का इंतजार करता हूँ। बीरबल ने अपनी सोच का आरंभ किया और कुछ दिनों तक मनन में रहा। फिर एक दिन उन्होंने राजदरबार को बुलवाया और एक विशेष योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा, हुजूर, मैंने सोचा है कि हमारे समाज में विद्यार्थियों के लिए एक विशेष स्थान होना चाहिए जहां वे अध्ययन कर सकें और उन्हें बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन ऐसा स्थान हमने पहले क्यों नहीं बनवाया? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, इसके लिए समय आ गया है। आज का युग विज्ञान और शिक्षा का है
और हमें इसमें कदम से कदम मिलाकर बढ़ना होगा। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी योजना को मैं मानता हूँ। अब तुम यह सुनिश्चित करो कि इस नए स्थान की निर्माणाधीनता में कोई कमी ना हो। बीरबल ने अगले कुछ महीनों में समग्र योजना को अंजाम देने के लिए काम किया। उन्होंने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़े से स्कूल की नींव रखी। स्कूल में शिक्षा के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए विशेष पाठ्यक्रम भी शामिल किए गए। बीरबल ने उदार दिल से देशवासियों से सहायता मांगी और बहुत से व्यापारी और उद्यमियों ने इस योजना में सहायता की। इस प्रकार नए स्कूल की नींव तय हो गई। स्कूल का उद्घाटन हुआ और बीरबल ने विद्यार्थियों को शिक्षा का अद्भुत अनुभव देने का संकल्प लिया। स्कूल के पहले दिन में अकबर ने आकाशीय सभा में बोलते हुए कहा, यह स्कूल हमारे समाज के उज्ज्वल भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद स्कूल में अच्छे शिक्षा और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे विद्यार्थियों को शिक्षा में सुधार हो सके। बीरबल ने भी स्कूल के प्रमुख के रूप में अपना समर्थन दिया और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नए विचार प्रस्तुत किए। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा सभी के लिए समर्थ हो, चाहे वह गरीब हो या अमीर। अकबर ने यह सुनकर गंभीरता से कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बीरबल। हमें इस समाज में समरसता और समानता बनाए रखना चाहिए। बीरबल ने एक और उत्कृष्ट योजना प्रस्तुत की, विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्तियां और अनुसंधान के लिए विशेष केंद्र स्थापित करना। इससे गरीब लोगों के लिए भी शिक्षा का सुअवसर बना रहता और उन्हें भी समाज में आगे बढ़ने का अवसर मिलता। इस योजना के माध्यम से अकबर और बीरबल ने अपने समाज में सामाजिक समरसता की बुनियाद रखी और हर वर्ग को समान अधिकार मिलने की सांगत दी। वे निरंतर समाज के लिए कार्य करते रहे और उसे सुधारने के लिए प्रेरित करते रहे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे मित्रता, सामाजिक समरसता और शिक्षा के माध्यम से हम समाज में सुधार ला सकते हैं। अकबर और बीरबल की इस योजना ने उनके समय के समाज में सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित किया। अकबर और बीरबल, एक सजीव शिक्षा प्रणाली की कहानी। जंगल की गहरी घाटियों में स्थित एक छोटे से गांव सामंतीपुर, जहां सब कुछ सामाजिक समरसता के चिन्ह थे, उसे देखकर सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल को एक नई सीख मिली। सामंतीपुर ने एक अद्वितीय शिक्षा प्रणाली का आयोजन किया था, जिसने समाज में समृद्धि और सामाजिक समरसता की मिसाल प्रस्तुत की। एक दिन जब अकबर और बीरबल ने यह सुना कि सामंतीपुर में एक अनोखी शिक्षा प्रणाली है, तो उन्होंने तत्पश्चात सामंतीपुर का दौरा करने का निर्णय किया। उनका उद्देश्य यह था कि वे जाने कैसे एक छोटे से गांव ने समृद्धि और शिक्षा में अपने आत्मनिर्भरता का सिद्धांत लागू किया। जब अकबर और बीरबल ने सामंतीपुर का दौरा किया, तो उन्हें यहाँ का वातावरण बहुत प्रभावित करता दिखा। गांव के सरपंच राजा विक्रम ने उन्हें खुशी खुशी स्वागत किया और उन्हें सामंतीपुर के शिक्षा प्रणाली का विवरण दिया। राजा विक्रम ने कहा, हुजूर, हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है जो समाज को समृद्धि, सामाजिक समरसता और आत्मनिर्भरता में मदद करती है। हम यहाँ सभी वर्गों के लोगों को एक समान अवसर प्रदान करते हैं और सभी को समाज के साथी बनाते हैं। बीरबल ने एक उत्कृष्ट विचार दिया, राजा विक्रम, यह तो बहुत ही अद्भुत है। हम चाहेंगे कि आप हमें इस अनूठे प्रणाली का और विस्तार से बताएं और हमें इसका एक व्यापक दृष्टिकोण मिले। राजा विक्रम ने हंसते हुए कहा, बीरबल, मैं समझता हूं कि तुम चाहते हो कि यह प्रणाली और भी स्थानों पर लागू हो ताकि सभी को इसका लाभ हो सके। सामंतीपुर में शिक्षा प्रणाली का विवरण शुरू हुआ, जिसमें विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से शिक्षा प्रदान की जाती थी।
सामूहिक शिक्षा का यह तंत्र ऐसा था कि हर विद्यार्थी को एक गुरु नहीं बल्कि समूह के सभी सदस्यों से शिक्षा मिलती थी। इससे उन्हें सामूहिक भावना और सहयोग की भावना विकसित होती थी। राजा विक्रम ने बताया, हमारी शिक्षा प्रणाली में एक और विशेषता है, हर वर्ग के लोगों के बीच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना। हम चाहते हैं कि बच्चे सीखें कि समृद्धि के लिए सामूहिक योजना बनाना कितना महत्वपूर्ण है और यह कैसे समाज को मजबूत बना सकता है। अकबर ने चिंगारी में बताया, राजा विक्रम, यह बहुत अद्भुत है। तुम्हारी योजना ने हमें यह सिखाया है कि शिक्षा को कैसे समृद्धि और सामाजिक समरसता की दिशा में बदला जा सकता है। बीरबल ने जोर से टाली और कहा, राजा विक्रम, तुम्हारी योजना ने हमें यह दिखा दिया है कि शिक्षा को एक सामूहिक और समृद्धिप्रद अनुभव में कैसे बदला जा सकता है। हम चाहते हैं कि यह योजना और भी जगहों पर लागू हो ताकि हम समृद्धि और सामाजिक समरसता की दिशा में आगे बढ़ सकें। राजा विक्रम ने हंसते हुए कहा, हुजूर, मैं तैयार हूं कि हम इस योजना को और भी बढ़ावा दे सकते हैं और इसे और भी विकसित कर सकते हैं। आपका समर्थन होना हमारे लिए गर्व की बात होगी। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, राजा विक्रम, हम चाहते हैं कि इस योजना को अगले स्तर पर ले जाया जाए और समृद्धि और सामाजिक समरसता में और भी वृद्धि हो। इसके बाद अकबर और बीरबल ने सामंतीपुर के लोगों को उनके अद्वितीय योजना के लिए सम्मानित किया और उन्हें इसे और भी बढ़ावा देने के लिए सहायता का वादा किया। इसके बाद वे अपने राजधानी दिल्ली लौट आए, लेकिन उनके दिल में सामंतीपुर की शिक्षा प्रणाली की अनूठी छाया बनी रही। इस यात्रा के बाद अकबर ने अपने राज्य में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया जो समृद्धि, सामाजिक समरसता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सके। बीरबल के साथ मिलकर उन्होंने एक नए दौर की शुरुआत की, जिससे उनके सम्राटीय राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शिक्षा को समृद्धि और सामाजिक समरसता की दिशा में बदला जा सकता है। एक छोटे से गांव ने दिखा दिया कि सही दिशा में जाएंगे तो कितनी भी मुश्किलें आएं, हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अकबर और बीरबल ने इस योजना के माध्यम से समाज में समृद्धि और सामाजिक समरसता की बीजें बोई, जो आगे बढ़कर उनके राज्य को एक नए युग की ओर ले जाएगी। अकबर और बीरबल की कहानी, सच्ची मित्रता। पुराने दिनों की बात है, दिल्ली के सुल्तान अकबर के दरबार में एक होशियार और बुद्धिमान विशेषज्ञ थे, जिनका नाम बीरबल था। अकबर और बीरबल की मित्रता बहुत गहरी थी और उनके बीच अनेक मजेदार और शिक्षाप्रद घटनाएं हुई थीं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचार प्रस्तुत किया, क्या कोई है जो मुझे एक ऐसे बंदर को दिखा सकता है जो मेरे सामने नहीं है? सभी उपस्थित विशेषज्ञ और दरबारी सोच में पड़ गए। बीरबल ने यह सुनते ही अपना मुस्कान छुपाते हुए अकबर से कहा, हुजूर, मैं 1000 मील की दूरी से भी ऐसा कर सकता हूँ। अकबर ने यह चुनौती स्वीकार की और बीरबल को आगे बढ़ने के लिए कहा। बीरबल ने एक बड़े से नक्शे को उधार खींचा और उस पर ध्यान से गौर किया। बीरबल ने एक योजना बनाई जिसमें वह एक बड़े से चट्टान पर खड़ा होता है और उसकी आंखों के सामने एक बंदर बैठा होता है। यह चट्टान अद्भुत रूप से अकबर के दरबार के बाहर की किसी भी चीज का रूप लेती थी। जब बीरबल ने यह पूरी योजना अकबर को समझाई तो अकबर हैरान रह गए कि बीरबल कैसे एक दूरस्थ बंदर को दिखा सकता है। उन्होंने बीरबल की चुनौती स्वीकार की और उन्हें यात्रा के लिए अनुमति दी। बीरबल ने 1 घंटे की यात्रा के बाद वही चट्टान पर पहुंचा जहां वह पहले खड़ा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, हुजूर, अब मैं आपको वह बंदर दिखा रहा हूं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें यहां तक कैसे पहुंचा पाया? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, हुजूर, मैंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं क्योंकि यह बंदर तो दूरस्थ है
और मैंने तो आपको उसे देखने का कहा था, ना कि मैं उसे। अकबर ने बीरबल की चालाकी को समझ लिया और हंसते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि और मित्रता हमेशा मेरी आत्मा को प्रेरित करती है। तुमने मेरी चुनौती को स्वीकार किया और उसे हासिल करने के लिए अद्वितीय तरीके से इसका सामना किया। इसके बाद अकबर और बीरबल की मित्रता और भी अधिक मजबूत हुई और उनके बीच अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं जो उन्हें सच्चे और विशेषज्ञ मित्रों बनाए रखीं। अकबर बीरबल की कहानी अद्वितीय दोस्ती का अभिष्ट। पुराने दिनों की बात है जब भारत के राजा अकबर और उनके दरबार में विशेषज्ञ पंडित बीरबल के बीच एक अद्वितीय और गहरा बंधन था। इस मित्रता का जादू हर किसी के दिल को छू जाता था। एक दिन अकबर ने दरबार में एक रोचक सवाल उठाया, क्या कोई है जो मुझे वह वस्त्र दिखा सकता है जो बहुत ही विशेष और अद्वितीय हो। सभी उपस्थित विशेषज्ञ और दरबारी सोचने में लग गए, लेकिन कोई भी सटीक उत्तर नहीं दे पा रहा था। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, मैं आपको वह विशेष वस्त्र दिखा सकता हूं जो आपने कभी नहीं देखा है। अकबर ने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा और उन्हें चुनौती दी कि उन्हें वह वस्त्र तुरंत दिखाएं। बीरबल ने उत्तर देने से पहले कहा, हुजूर, यह वस्त्र बहुत ही विशेष और अद्वितीय है, लेकिन इसे देखने के लिए आपको एक विशेष स्थान पर जाना होगा। अकबर ने स्वीकार किया और उन्हें उस विशेष स्थान की यात्रा के लिए अनुमति दी। बीरबल ने एक राजमार्ग का नक्शा बनाया और उन्हें दिखाया, जिसमें एक अत्यंत वन्य जंतु भरा हुआ जंगल दिखाई दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, यहाँ एक विशेष राजा ने अपनी सुरक्षा के लिए इस वस्त्र को सुरक्षित रखा है। आपको वहां पहुंचकर उससे यह वस्त्र मिलेगा। अकबर ने बीरबल की चुनौती स्वीकार की और वन्यजंतुओं भरे जंगल की ओर रुचि लेते हुए यात्रा करने का निर्णय किया। बीरबल ने यात्रा की तैयारी करते हुए अपने साथियों को साथ लिया और साथियों के साथ मिलकर उन्होंने जंगल की गहराइयों में प्रवेश किया। वहां वन्यजंतुओं, झीलों और हरियाली से भरे हुए जंगल का दृश्य अकबर को मोहित कर रहा था। धीरे धीरे उन्होंने एक विशेष स्थान पर पहुंचा जहां एक विशाल वृक्ष के नीचे एक सुंदर सा महल बना हुआ था। महल के दरवाजे पर रखड़े राजा ने अकबर का स्वागत किया और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया। राजा ने अकबर को वह विशेष वस्त्र प्रदान किया और उन्हें अपने महल की अनगिनत सुंदरताओं का आनंद लेने का अनुमति दी। अकबर ने राजा की श्रृंगार रचना, कला और सौंदर्य की अद्वितीयता को देखकर बहुत ही प्रभावित होकर उन्हें धन्यवाद दिया। वहां समय बिताने के बाद अकबर ने अपने साथियों के साथ राजा का आभार व्यक्त करते हुए वापसी का निर्णय लिया। राजा ने भी आकाशीय देवता की तरह बने हुए अकबर का स्वागत किया और बीरबल की चालाकी की सराहना की। जब वे अपने राजमहल में लौटे तो बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, यह वस्त्र मेरी बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि हमारी मित्रता और एकजुटता का प्रतीक है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी मित्रता मेरे लिए सबसे कीमती है। तुमने मेरे साथ हमेशा रहकर मेरे जीवन को अधिक सार्थक बना दिया है। इस अद्वितीय दोस्ती ने अकबर और बीरबल के बीच एक और साथीपन का सृष्टि किया और उनकी मित्रता ने उन्हें विशेष और अद्वितीय बना दिया। इसके बाद भी उनकी मित्रता और साथीपन ने उन्हें अनगिनत कथाएं और सिखों से रूपांतरित की जो उनके समय से आज तक अमूर्त हैं। अकबर बीरबल की कहानी विज्ञान, न्याय और मित्रता का संगम। पुराने भारतीय सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल एक विशेषज्ञ और होशियार उपद्रष्टा थे। उनकी विचारशीलता और बुद्धिमत्ता ने उन्हें अकबर के सबसे अच्छे मित्र बना दिया था। इन दोनों के बीच बनी दोस्ती की कहानी अनगिनत अनमोल कथाओं से भरी हुई है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अद्वितीय सवाल पूछा, क्या कोई है जो मुझे एक ऐसी चीज दिखा सकता है जो अद्वितीय, न्यायपूर्ण और वैज्ञानिक हो। सभी दरबारी सोचते रह गए, लेकिन कोई सटीक उत्तर नहीं दे पा रहा था।
इस पर बीरबल ने हंसते हुए अकबर से कहा, हुजूर, मैं आपको एक ऐसी वस्त्र दिखा सकता हूं जो सबसे अद्वितीय, न्यायपूर्ण और वैज्ञानिक है। अकबर ने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा और चुनौती स्वीकार की। बीरबल ने यह कहते हुए चुनौती दी, हुजूर, इस वस्त्र को देखने के लिए आपको मेरे साथ एक यात्रा करनी पड़ेगी। अकबर ने स्वीकार किया और उन्हें यात्रा के लिए अनुमति दी। बीरबल ने एक विशेष दरवाजे का पत्ता बताया और अकबर के साथ एक अद्वितीय और रहस्यमय स्थान की ओर बढ़ते हुए एक छोटे से राजमहल में पहुंचे। राजमहल के भीतर बीरबल ने एक विशेष कमरे में आकर रुका और अकबर को वहां बुलाया। वहां एक विशाल नक्शा बीच पर बिछाया था, जिसमें अनेक रहस्यमय रूप से बने हुए चित्र थे। बीरबल ने आकर्षकता से भरी नक्शे की स्तुति की और उसने अकबर से कहा, हुजूर, यह नक्शा विज्ञान, न्याय और अद्वितीयता का संगम है। इसमें हर चित्र एक रहस्यमय कथा को कह रहा है और हर एक पथ एक न्यायपूर्ण और वैज्ञानिक सिद्धांत को दिखा रहा है। अकबर ने उत्सुकता भरी नजरों से नक्शे की ओर देखा और उसके बारे में और बड़ी बातें सुनने के लिए बीरबल से प्रेरित हो गए। बीरबल ने नक्शे की उत्तर पश्चिमी ओर बताया, यहाँ एक रहस्यमय पथ है जो एक सफल व्यक्ति की यात्रा को प्रतिष्ठानित करता है। इस पथ पर चलते हुए हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता भरी आंखों से नक्शे को ध्यान से देखा और वहां के रहस्यमय पथ की यात्रा को तैयारी करने का निर्णय किया। उन्होंने बीरबल से सवाल किया, कैसे इस पथ पर चलें? बीरबल ने खुशी खुशी उत्तर दिया, हुजूर, इस पथ पर चलने के लिए आपको एक विशेष सूची में से अगले कदमों को चुनना होगा, जो आपके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने के लिए होंगे। अकबर ने सूची को ध्यान से पढ़ा और उसने पथ का पालन करने का निर्णय किया। बीरबल ने उन्हें राजमहल से बाहर निकालकर पथ की शुरुआत की और अकबर के साथ मिलकर एक नए और अनजान क्षेत्र में पहुंचे। चलते हुए अकबर ने नए चुने गए पथ से नए अनुभवों का आनंद लिया और बीरबल ने उन्हें विज्ञान, न्याय और मित्रता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों से परिचित किया। यात्रा के बाद जब वे राजमहल में लौटे तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारा यह चुनौतीपूर्ण और शिक्षाप्रद सुझाव मेरी दृष्टि को विस्तारित करने में मेरी मदद करने वाला है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यह यात्रा सिर्फ एक खेल नहीं थी, बल्कि एक सिखाने वाली अनुभव भी थी। विज्ञान, न्याय और मित्रता के संगम में हमने सीखा कि जीवन को सही दिशा में बढ़ाने के लिए हमें समझदारी, न्याय और साथीपन की आवश्यकता है। अकबर ने बीरबल की सीखों को समझते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझ मेरे दिल को छू गई है, बीरबल। तुम्हारी मित्रता मेरे लिए सोने से भी कीमती है। इसके बाद अकबर और बीरबल की मित्रता और भी मजबूत हुई और उनके बीच अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं जो उन्हें सच्चे और विशेषज्ञ मित्रों बनाए रखीं। इस यात्रा ने उन्हें विज्ञान, न्याय और मित्रता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की अच्छी समझ प्रदान की और उनके दरबार में एक नए दृष्टिकोण की ओर प्रेरित किया। अकबर बीरबल की कहानी, दोस्ती का सफर। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत के सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति थे। उनकी मित्रता और विशेषज्ञता ने उन्हें अकबर के सबसे अच्छे मित्र बना दिया था। इस बार की कहानी है उनकी अद्वितीय दोस्ती और सहजभाव की। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अद्वितीय प्रतियोगिता का आयोजन किया। वह चाहते थे कि कोई ऐसी वस्त्र उन्हें दिखाएं जो अत्यंत विशेष और अद्वितीय हो। दरबारी सभी विशेषज्ञों और कलाकुशलों को बुलाए गए थे, लेकिन कोई भी उनकी अपेक्षा करने के लिए समर्थ नहीं था। बीरबल, जो हमेशा सोचने में उलझे हुए थे, मुस्कराए और अकबर के सामने आए। हुजूर, उन्होंने कहा, मैं आपको एक ऐसी वस्त्र दिखा सकता हूं जो अपनी अद्वितीयता के लिए प्रसिद्ध है। अकबर ने हैरानी से उनकी ओर देखा और चुनौती स्वीकार की। बीरबल ने कहा,
हुजूर, इस वस्त्र को देखने के लिए आपको एक विशेष स्थान पर जाना होगा। अकबर ने स्वीकार किया और बीरबल के साथ एक अद्वितीय स्थान की यात्रा करने का निर्णय किया। बीरबल ने एक दृष्टि मारी और एक राजमार्ग की योजना बनाई, जिसमें एक रहस्यमय वन दिखाई दिया। उन्होंने कहा, हुजूर, यहाँ एक विशेष राजा ने अपने राजमहल में इस वस्त्र को सुरक्षित रखा है। आपको वहां पहुंचकर इसे देखने का अवसर मिलेगा। अकबर ने बीरबल की चुनौती स्वीकार की और उन्होंने एक विशेष तैयारी के साथ वन्य जंतुओं से भरे जंगल की ओर रुचि लेते हुए यात्रा करने का निर्णय किया। बीरबल ने यात्रा की तैयारी करते हुए अपने साथियों को साथ लिया और साथियों के साथ मिलकर उन्होंने जंगल की गहराइयों में प्रवेश किया। वहां वन्य जंतुओं, झीलों और हरियाली से भरे हुए जंगल का दृश्य अकबर को मोहित कर रहा था। धीरे धीरे उन्होंने एक विशेष स्थान पर पहुंचा, जहां एक नीला महल खड़ा था। महल के दरवाजे को खोलते ही अकबर ने एक आश्चर्यजनक वस्त्र को देखा, जिसमें विभिन्न रंगों का समर्थन किया गया था। बीरबल ने कहा, हुजूर, यह वस्त्र अद्वितीयता का प्रतीक है। हर रंग एक विशेष गुण को दर्शाता है और सभी रंग एक साथ आकर्षक रूप से मिल जाते हैं। अकबर ने वस्त्र को ध्यान से देखा और बीरबल की चालाकी की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा यह प्रस्तुतिकरण मेरी अपेक्षाएं पूरी करता है। यह वस्त्र सचमुच अद्वितीय है और मेरी चुनौती को पूरा करता है। अकबर ने वस्त्र को पहनकर राजमहल में लौटते हुए बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चालाकी ने मेरा दिल जीत लिया है। बीरबल, तुम मेरे लिए न केवल एक मित्र हो, बल्कि मेरा सच्चा साथी भी हो। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुजूर, आपके साथ यह सफर सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं था, बल्कि यह हमें सिखाने और मिलकर बढ़ने का एक सुनहरा अवसर दिया। इसके बाद अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत हुई और उनके बीच अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं जो उन्हें सच्चे और विशेषज्ञ मित्रों बनाए रखीं। इस यात्रा ने उन्हें विश्वास, समझदारी और सजीव मित्रता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों से भरा हुआ अनुभव किया और उन्हें एक दूसरे की समर्थन और सहायता की आवश्यकता का एहसास हुआ। अकबर और बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर के शानदार दरबार में एक दिन अत्यंत उत्तेजना और उत्साह था। वह अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे। सभी मंत्रियों ने अपने विचार रखे, लेकिन कोई भी विचार ऐसा नहीं था जो बादशाह की पूरी तरह से संतुष्टि कर सके। वह खोज रहे थे एक विचार जो उनके समूचे सत्ता स्तर को संतुष्ट कर सके। बादशाह के चेहरे पर चिंता का अलौकिक अंक था। उनकी दृष्टि अचानक बीरबल की ओर गई। बीरबल, जो हमेशा बादशाह की समस्याओं का हल निकालने में माहिर रहते थे, अपने स्थान पर खड़े थे। उनकी तेज और विवेकपूर्ण दृष्टि ने अकबर को आशा दी कि उनकी समस्या का समाधान बीरबल ही निकालेंगे। बादशाह ने बीरबल को अपने पास आने के लिए संकेत किया और कहा, बीरबल, मुझे एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। बीरबल ने आदाब करते हुए उत्तर दिया, जी हुकुम। कृपया समस्या को समझाएं। बादशाह ने समस्या की विस्तार से चर्चा की और बीरबल ने ध्यान से सुना। समस्या थी कि किस प्रकार वे लोगों को रोक सकते हैं जो आत्मघाती और नैतिक दृष्टि से भ्रष्ट हो गए हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए बीरबल ने धीरे धीरे एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, हुकुम, इस समस्या का समाधान मुझे लगता है कि एक अद्भुत योजना के माध्यम से किया जा सकता है। अकबर ने अपनी रुचि दिखाई और कहा, कृपया योजना को साझा करो। बीरबल ने कहा, हुकुम, हमें उन लोगों के लिए एक विशेष कानून बनाना चाहिए जो आत्मघाती होते हैं। इसके तहत हम एक सरकारी तंत्र स्थापित कर सकते हैं जो ऐसे व्यक्तियों को सहायता और प्रेरणा प्रदान कर सकेगा। इस तंत्र में
उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता और धार्मिक सलाह दी जाएगी। इसके अलावा हम विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे और उन्हें सहायता प्रदान करेंगे कि आत्महत्या एक समाधान नहीं है। अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया और उन्हें सबसे प्रमुख सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। बादशाही दरबार में इस समस्या का समाधान करने के लिए बीरबल की प्रशंसा हुई। उन्होंने अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और नैतिकता का प्रदर्शन किया और अकबर को समस्या के हल के लिए नई दिशा दिखाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी, विवेक और नैतिकता का उपयोग करते हुए हम किसी भी मुश्किल समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बीरबल जैसे व्यक्तित्वों की उपस्थिति हमें यह याद दिलाती है कि हमें समस्याओं का सामना करने के लिए नई और स्वयं की सोच के साथ उत्तर ढूंढना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक गंभीर मुद्दे का विचार हो रहा था। दरबार में सभी मंत्रियों और अधिकारियों ने अपने विचार रखे, लेकिन अकबर को उनमें से कोई भी विचार संतुष्ट नहीं किया। तभी बीरबल ने अकबर की नजरों में उन लोगों की धार्मिकता और नैतिकता पर ध्यान दिया जो आत्मघाती हो गए थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह समस्या बहुत ही गंभीर है। हमें इसका समाधान निकालना होगा, और वह भी जल्दी से। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हुकुम। मुझे लगता है कि मैं इस समस्या का समाधान ढूंढ सकता हूँ। बीरबल ने अपने ज्ञान और विवेक का इस्तेमाल करके उस मुद्दे का समाधान निकाला जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें अपने सबसे प्रमुख सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। इस कहानी से सीखने का संदेश यह है कि अगर हम अपने जीवन में बुद्धिमत्ता और विवेक का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बुद्धिमान और नैतिक नेतृत्व हमेशा मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण होता है। बादशाह अकबर के राज दरबार में हमेशा उत्साह था। एक दिन जब अकबर अपने मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, उन्हें एक अत्यंत जटिल समस्या का सामना करना पड़ा। समस्या यह थी कि कैसे रोका जाए कि लोग आत्महत्या करें, जो न केवल उनके खुद के जीवन को खतरे में डालता है बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाता है। अकबर ने अपने मंत्रियों से राय ली, लेकिन किसी भी उपाय को निकालने में सफल नहीं हो सके। तभी बीरबल, जो हमेशा समस्याओं के हल निकालने में चमत्कारिक रूप से सफल रहते थे, उनके समक्ष आए। उनकी तेज और बुद्धिमत्ता से अकबर को आशा हो गई कि बीरबल ही इस समस्या का समाधान निकालेंगे। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे इस गंभीर समस्या का समाधान चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद कर सको। बीरबल ने आदाब करते हुए उत्तर दिया, जी हुकुम। कृपया समस्या को विस्तार से समझाएं। अकबर ने उन्हें समस्या के बारे में विस्तृत रूप से बताया और बीरबल ने ध्यान से सुना। उन्हें लगा कि इस समस्या का समाधान करने के लिए एक विशेष योजना की आवश्यकता है। बीरबल ने कहा, हुकुम, मुझे लगता है कि हमें इस समस्या का समाधान करने के लिए एक विशेष तंत्र बनाना चाहिए। इस तंत्र के तहत हम ऐसे लोगों को सहायता और प्रेरणा प्रदान कर सकेंगे जो आत्महत्या के विचार से जूझ रहे हों। इसके अलावा हमें विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करेंगे कि आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया और उन्हें सबसे प्रमुख सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। बादशाही दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना हुई और उन्हें समस्या के हल के लिए नई दिशा दिखाने का सम्मान मिला। इस कहानी से